sisters and brothers, pranams to all of you. I was requested that I should talk something on सहज मार्ग philosophy. कई लोग यहाँ नए हैं और खास करके सत्संगी परिवार जो टुकड़ो जी महाराज के यहाँ से आए हैं, उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सहज मार्ग का डिटेल में परिचित हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा उनका रिक्वेस्ट था. फिलोसॉफिकली स्पीकिंग सहज मार्ग न तो द्वैत है, न अद्वैत है, न विशिष्ट द्वैत है. ये कुछ और है, सबसे परे है. द्वैत में क्या होता है? दो होते हैं. अद्वैत में एक होता है. विशिष्ट द्वैत में न तो एक न दो. But reality is something else. बाबूजी कहते हैं जो है सो है. जैसे बच्चा बचपन में खेलता है, आनंद लेता है, उनके लिए खेलना एक मेन चीज हो जाती है. थोड़ा बड़ा होता है, गेम्स बदल जाती है. कॉलेज जाता है, वहां पे भी जीवन बदल जाता है. नौकरी आती है, शादी होती है, तो हमारे ध्येय बदलते जाते हैं. और जैसे जैसे हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जैसी जैसी अपनी समझ, वैसे वैसे अपना ध्येय बदलता जाता है. शुरुआत में हम ध्यान करने के लिए कुछ इच्छाएं दिखाते हैं कि मुझे ध्यान करना है. उस समय पता नहीं होता है कि मैं ध्यान करना क्यों चाहता हूँ. सुना है कि उससे शांति मिलेगी या मोक्ष मिलेगा, कुछ न कुछ भी किताबों में पढ़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से एक मन हो जाता है चलो ध्यान करके भी आते हैं. लेकिन उसके पीछे भी एक तरह की चाहत होती है. जैसे दुनियावी लोग, हम सब दुनियावी लोग हैं, भौतिक जीवन भी जीते हैं. सिर्फ भौतिक जीवन ही नहीं, और कुछ भी है जीवन में. बाबूजी कहते हैं दुनियावी जीवन तो जीना पड़ता है क्योंकि हम इस दुनिया में हैं. इस दुनिया में रह के भी हमारा मन ईश्वर की ओर जोड़ दे रहे, तो मजबूत हो जाता है अपना जीवन. और साथ साथ हमारा हृदय पवित्र होता जाए. जैसे जैसे पवित्र होता जाएगा, वैसे वैसे ईश्वर का आवाहन अपने हृदय में होता रहेगा. हमारा हृदय एक मंदिर जैसा हो जाता है. वहां प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ईश्वर के प्राण खुद अपनी ओर बहने लगते हैं, जिसको हम प्राणाहुति कहते हैं. गुरु अपनी विल पावर से, अपनी संकल्प शक्ति से ये प्राण की धारा को अपने हृदय में बहलाते हैं. हमारे लिए वो सफाई भी कर लेते हैं जहां तक पॉसिबल है. तो शुद्धिकरण ये सहज मार्ग का एक महत्व अंग है. शुद्धिकरण के बिना ट्रांसमिशन कहो या प्राणाहुति कहो या ईश्वर का आशीर्वाद कहो कि ग्रेस कहो, वो सब फेल हो जाएंगे. हृदय की सफाई ये नंबर 1 चीज है. उसके लिए भी हमें प्रक्रिया बताई गई है और समय भी बताया गया है कि हम कब शाम की सफाई करते हैं, कैसे करते हैं. खास करके
हम जब अपने दिनचर्या के काम खत्म हो जाते हैं, घर आते हैं, आते ही तुरंत हाथ मुंह धो के बैठ जाना चाहिए सफाई के लिए। और एक ख्याल रखना है सफाई करने के पहले कि मैं आज ये सफाई करूंगा, पवित्र बन जाऊंगा, एक सादगीमय जीवन हो जाएगा, जिसकी वजह से ईश्वर के साथ का जो मेरा नाता है, रिश्ता है, वो मजबूत होता जा रहा है। अभी भी हम द्वैत में पड़े हैं, मैं हूं और वो है। हम दोनों का एक रिश्ता एक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द्वैत तो होता ही है शुरू में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आत्मचक्र से आगे जाते हैं, अपना इंडिविजुअलिटी जैसे 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 खत्म होती जाती है, पूरी होती जाती है। सहस्त्र दल कमल के बाद जब हमारी, जो कहते हैं ना, व्यक्तिगत एक्सप्रेशन जो होता है, हमारा जो अहंकार होता है, वो इतना पूरा हो जाता है कि हनुमान जी जैसी हालत हो जाती है कि ईश्वर तू ही सब कुछ है, तू ही है। एक बाद में जो दृष्टा है हमारे अंदर और जो दृश्य है और जिनका दर्शन हम कर रहे हैं, वो सब एक होके उसका भी हमें भान नहीं रहता है कि कौन क्या कर रहा है। कबीर साहब इस हालत को बहुत सहज रूप में समझाते हैं कि जैसे पानी की बूंद समंदर में गिर गई तो समंदर हो जाता है, तो उसे पता नहीं चलता है। अभी कोई बिंदु नहीं बचा कि जो बोलेगे कि मैं इतना विशाल हो गया, अभी मैं भगवान बन गया। जैसे समंदर में जो लहरें उठती है और समंदर का पानी है, जब तक वो लहरों को पता नहीं चलता कि मैं भी समंदर हूं, तब तक उसमें परेशानियां रहती है। आत्मा जब तक वो नहीं समझता कि मैं भी ईश्वर का अंग हूं, मैं भी ईश्वर हूं, ये रियलाइजेशन जब होता है तो एक तरह का आनंद होता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कई शब्द, कई श्लोक, कई शब्द हमको दे गए हैं। एक बहुत बड़ा फेमस है, आप सबको पता है, सत्य चित आनंद। सत्य मीन्स सत्य, ट्रूथ। चित मीन्स कॉन्शियसनेस, चेतना। सत्य, चेतना, आनंदम, सच्चित आनंद। आनंद मीन्स ब्लिस। इसका मतलब क्या निकालेंगे? बट दीज आर ऑल कोड वर्ड्स, पासवर्ड्स। इसका मतलब यही होता है कि जब तो सत्य के बारे में मुझे पता चल जाता है, जब मेरी चेतना को पता चलता है सत्य का है, तब आनंद का उपभोग उठता है। यही बताता है, इतना ही। जैसे कि पानी की लहरें को पता चल गया कि मैं भी समंदर हूं, एक आनंदित घड़ी हो जाती है जब आत्मा भी पहचान लेता है कि मैं भी ईश्वर हूं। इसलिए हम साधना करते हैं। जब तक ये नॉलेज नहीं आता है, जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आता, नॉलेज तो नहीं लेकिन रियलाइजेशन, हकीकत में जब हमें पता चलता है कि यही सत्य है, तब सच्चिदानंद की हालत उमड़ उठती है, खुल जाती है। जरा सोचो, I've been watching my grandchildren play sometimes hide and seek। छोटा वाला जो होता है बड़ी बहन को ढूंढ लेता है, तो उसको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मैंने उसको ढूंढ लिया।
छोटी सी चीज है ये तो। बहन को ढूंढ लिया मैंने हाइड एंड सीक गेम में। जब तक वो नहीं ढूंढ पाएगा तब तक परेशान रहता है। तो वही हालत हमारे आत्मा की है। जब ईश्वर के साथ हम मर्ज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आनंद अपने हृदय में से स्फुरित होता है। जब तक वो नहीं रहता है तब तक हम द्विधा में पड़े रहते हैं। इसलिए हमें ध्यान करना पड़ता है। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का एक ही मतलब क्या है कि हम मन से पार हो जाए। मन का जो फंक्शन है, मन की जो क्रिया है, उससे आगे चले जाए, हृदय में जाए। और हृदय एक शांति का सूचक है, साइलेंस का सूचक है। सो यहाँ हम सहज मार्ग में दो चीज और खास देखते हैं कि जो आकार से हम मजबूर होके पूजा पाठ करते थे, कई लोग करते हैं, उससे आगे जाके हम निराकार की ओर बढ़ने की चेष्टा करते हैं। हम आकार का अपमान नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं हम निराकार की ओर जाना है, गुण से गुणातीत की ओर जाना है। जब इतनी हमारी ऊंचाई की ख्वाहिश है, जब हम वो ऊंचाई की अनुभूति करने की कोशिश करते हैं, तो मन को बड़ा शांत रखना पड़ता है। मन की गहराइयों में जाके झांकना पड़ता है कि हे ईश्वर, आप में हम एक मई हो जाए। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी विचार, कोई भी अनुभूति, सब इसके बीच में दखल डालते हैं। इसलिए कई लोगों ने समझा कि चलो सन्यासी बन के जंगल में चले जाए, वहां शांति मिलेगी, वहां एकांत में हम ध्यान करेंगे। खैर, उनका ध्येय तो बहुत नोबल है, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिया। जैसे बाबूजी कहते हैं, जो ईश्वर सब जगह है उनको प्रेम से ही पा सकते हैं। जो साइलेंस दो तरह की या मल्टीपल लेवल की साइलेंस होती है। जब हम किसी से बोलते नहीं, नफरत हो जाती है, उस समय की साइलेंस कैसी होती है। और दो प्रेमी साथ में बैठ के एक भी आवाज नहीं करते, कुछ न कहना है न बोलना है, वो घड़ी कुछ अलग होती है। और जब हम ईश्वर की और ईश्वर पे हम ध्यान करते होते हैं, तो विचारों का भी दखल नहीं होना है, मोक्ष की चेष्टा का भी दखल नहीं होना है, मैं शरण हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं वो भी दखल नहीं होना है। बस आपको जैसी मर्जी, आप हमें जैसा बनाओ ऐसा हम बनेंगे, ऐसी भावना रख के हम ध्यान करना है। हाँ, मंत्र लोग करते हैं, जप रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन उस पे ही हम आधारित होके चलेंगे तो हम दूर होते जाएंगे ईश्वर से। रात को सोते पहले हम प्रार्थना करके सो जाते हैं कि ईश्वर, हमसे जाने अनजाने में जो गलती हो गई उसमें माफ कर दो। अनजाने में जो गलती हो जाती है वो तो माफ करने को तैयार है,
लेकिन जानने बूझे हम काम करते हैं ऐसा कि जिससे गलती ही गलती चलती रहती है, वो कैसे माफ करेंगे उसके बारे में जब और गौर करना चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए कि ईश्वर से कि हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। संस्कार को संक्षिप्त में बताया जाए तो वो हमारे कर्मों का, कर्म फल कहो या कर्मों का बोझ कहो, उसको संक्षिप्त में हमारे कल्चर में उसको संस्कार कहते हैं। जब तक ये संस्कार रहेंगे अच्छे या बुरे, तो ये भव सागर में आना जाना तो पड़ेगा ही। कई लोग चेष्टा करते हैं बहुत अच्छा काम करेंगे इस दुनिया में तो हमारी जिंदगी अच्छी चली जाएगी, यहाँ अच्छा मौका मिलेगा जीने का। आध्यात्मिक लोग कहते हैं चलो साधना करते हैं अच्छी, तपस्या करेंगे, और साथ साथ एक इच्छा भी होती है उनमें कि स्वर्ग में जाएंगे, और उस स्वर्ग में जाने के लिए बहुत कुछ छोड़ देते हैं यहाँ पे, और वहां सोचते हैं कि यहाँ से भी अच्छी चीज वहां मिलेगी। तो वहां भी हमारा एक सेल्फिशनेस है, उम्मीदें बढ़ती जाती है, जो यहाँ नहीं पाया वो वहां पाने की चेष्टा रखते हैं, और जहां भी चेष्टा हो गई, इच्छा प्रकट हो गई इस दुनिया की या उस दुनिया की, तो बंधन तो होने ही वाला है। तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? इससे छुटकारा पाना है, संस्कार विहीन बनना है, मीन्स अल्टीमेट प्योरिटी रहनी है जिसपे एक भी संस्कार का दखल नहीं हो। तो शाम की सफाई, सत्संग, ग्रुप सत्संग हफ्ते में 2 बार, सब गांव वाले अपना छोटा छोटा ग्रुप बना के एक जगह इकट्ठे होके ध्यान करें। कई जगह पे प्रशिक्षक नहीं होंगे जो ध्यान करवा सके, लेकिन हम अपने पास ऐप भी है, फोन से हम किसी प्रिसेप्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो बोले कि प्रार्थना से अपना ध्यान शुरू करो, शुरू करना है, और वो रिंग बजेगी थोड़ी देर के बाद जब वो सेटिंग खत्म हो जाती है। वैसे ही जैसे ग्रुप सत्संग होता है, सामूहिक सत्संग होता है, वैसे इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्संग भी होता है, जो आप फोन से किसी प्रिसेप्टर महोदय से प्रार्थना करके कहो कि हमें सीटिंग चाहिए, या वो फोन को यूज करो, वो ऐप है। तो बहुत सिंपल अपना ये तरीका है, सुबह ध्यान, शाम की सफाई, और रात को सोने से पहले प्रार्थना। वैसे तो बहुत कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन शुरू के लिए इतना काफी है। थैंक यू, सबको प्रणाम।